हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर पल की वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि वंडर्स नॉलेज ऑफिशियल लेकर आया है एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट की सैर करने की शुरुआत 1921 से शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसकी ऊंची चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और ख़तरनाक हालातों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि 29,000 फीट ऊंची इस चोटी के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए हैं और कई लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी, और बहुत सारे लोगों का शव आज भी उस बर्फीले चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया जा सका। फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहस वीरों में से एक थे नेपाल के शेरशाह तेनसिंह। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेनसिंह के दिमाग पर एवरेस्ट की सैर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमंड लैम्बर्ग और शेरपा तेनसिंह ने एवरेस्ट को सैर करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो उसमें निष्फल साबित हुए थे। 1952 में तेनसिंह और रेमंड लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की चोटी से ही वापस आना पड़ा था। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेनसिंह ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में तेनसिंह ने 7 अंग्रेज और न्यूजीलैंड के 2 पर्वतारोही के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेनसिंह और एडमंड हेनरी की टीम 9 अप्रैल 1953 के दिन इस अभियान को शुरुआत की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी, कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटे से दरार को पार करने के लिए हेनरी ने बीच में सीढ़ी लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेनसिंह ने रस्सी फेंक दी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर तेनसिंह ने रस्सी न खींची होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हेनरी की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी से नजदीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाले चार्ल्स एवान की 9 सदियों की एक टीम थी, जो तेनसिंह की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवान की टीम एवरेस्ट पर चढ़ने में असफल हो, जो चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेनसिंह की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेनसिंह की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट को सर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कई लोगों ने आखिरी में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवान की टीम आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वे लोग 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ने का हौसला नहीं था और वे चोटी से सिर्फ 300 फुट की दूरी पर वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाने वाला था। इवांस की टीम के पीछे लौटते हैं तेनसिंह और हेनरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेनसिंह और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाया। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था, पर इस परिस्थिति बहुत कठिन थी। फिर भी इन साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और उनकी शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक अपने कदम बढ़ाते चले गए और सुबह के 9 बजे वो लगभग दक्षिण शिखर तक पहुँचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनमें के पास ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और वो उसने पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सके। तेनसिंह की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। यही हाल हेनरी का भी था। हेनरी ने तेनसिंह की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका, उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। वे लोग एक के बाद एक आने वाली कठिनाई को ऐसे मार देते थे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी को बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन तेनसिंह और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। जब वे सुबह 11:30 पर दुनिया के सबसे ऊंची चोटी
29,000 फीट यानी 8500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, तब उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। ये एवरेस्ट की चोटी के कुछ रियल वीडियो हैं जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध करते हैं। इस तरह विश्व के लिए दुनिया की एवरेस्ट शिखर नेपाल के तेनसिंग और न्यूजीलैंड के हिलेरी ने सर कर लिया, और इस तरह इंसानियत ने कुदरती को भी, नियमों को भी और उनके चैलेंज को भी परास्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि देश दुनिया की खबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।